डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग डिक्शनरी। उसके बाद डिफरेंट तरह की क्वेरीज देखे थे। उसके बाद CSV फाइल कैसे रीड करते हैं, जैसन फाइल कैसे रीड करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस, न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद सेव कैसे करते हैं CSV फाइल को। फिर जनरल CSV फाइल कैसे रीड करते हैं, इनको बात, और उस पर बहुत सारे क्वेरीज हम लोग देखे थे। आज इसी के आगे कुछ और क्वेरी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और वो सेम कल वाला फाइल ही हम लोग रीड करते हैं। सर कल जो हम लोग देखे थे सर, अलग अलग टाइप का फाइल फॉर्मेट डॉट CSV वगैरह। तो अगर सर हम लोग का अगर कोई भी डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में होगा तो हम लोग किस फाइल में रखेंगे और उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे? इतना लार्ज अमाउंट CSV फाइल में सभी तरह का डाटा आता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का डाटा भी CSV फाइल में होता है, रख सकते हैं। हम 1 GB का फाइल डाटा डाउनलोड किए हैं, वो CSV फॉर्मेट में होता है। अमाउंट, डाटा का अमाउंट से कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिर कल वाला फाइल ही हम लोग रीड किए हैं, मूवी डाटा। उसका हेड देखे हैं। कल याद होगा हेड हम लोग यूज करते हैं ऊपर के स्टार्ट के डाटा को देखने के लिए, और टेल यूज करते हैं लास्ट के डाटा को देखने के लिए। और हम लोग को रेंडम देखना है डाटा, तो क्या करेंगे? सैंपल यूज करते हैं। सैंपल क्या करता है, ये क्या है, कौन किया ये? ठीक है, सैंपल रेंडमली कुछ डाटा को, जितना नंबर यहाँ n इक्वल टू जितना दीजिएगा उतना रोज आपको शो करेगा। हेड से ऊपर के डाटा को शो करेगा जितना नंबर डालिएगा। टेल नीचे के डाटा को, लास्ट के डाटा को शो करेगा। और सैंपल n इक्वल टू दीजिएगा तो रेंडमली सैंपल 5, 7, 10 जितने भी डाटा आपको शो करेगा, जितना n इक्वल टू दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोगों को। ये सब देख लिए थे, इन्फोशिप। अच्छा, इस तरह का हम लोग क्वेरीज कर सकते हैं। आज देखेंगे एंड, नॉट। नॉट के लिए ये यूज करते हैं, एंड के लिए ये यूज करते हैं, और के लिए, और एक्सोर के लिए। रैंडम जब नंबर देते हैं तो नंबर दिखाता है, और सैंपल में हम लोग फ्रैक्शन भी दे सकते हैं, तो उतना परसेंटेज उतना सैंपल दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग, हमारे पास टोटल 1000 डाटा है, और उसमें से हम लोग 0.02% देखना चाहते हैं।
तो ये 20 डाटा और 200 रोज, 0.02% चाहिए उनको। ठीक है, तो इस तरह से रैंडम में हम लोग नंबर्स भी दे सकते हैं और परसेंटेज भी दे सकते हैं, उतना हम लोगों को दिखाएगा। नेक्स्ट है आई लॉक। कुछ दिन बताए थे, आई लॉक से हम लोग किसी भी नंबर न्यूमेरिक इंडेक्स यूज करके डाटा रोज को सर्च कर सकते हैं। तो df.ilog, मान लीजिए हम लोगों को 401 से लेकर 404 तक का डाटा देखना है। सैंपल बता ही दिए। इंडेक्सिंग डिफरेंट कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम, जैसे अभी यहाँ पूरा का पूरा सारा कॉलम देख रहे हैं, इसमें से हम लोग कुछ कॉलम को देखना सर्च करना चाहते हैं। नहीं, इंडेक्सिंग मान लीजिए हम लोग अब इंडेक्सिंग देखें कि मैन ऑफ स्टील जो है, वो स्टील मूवी कितना रेवेन्यू जनरेट किया था। तो हम लोग सिंपली इस तरह से देंगे, पहले कॉलम कॉलम का नाम, देन रो का नाम। तो ये इतना इसका रेवेन्यू था। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं लूपर का। डिस्क्रिप्शन देखिए, df.description, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कॉलम का नाम, और किस मूवी का, लूपर का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं। तो या डिस्क्राइब मी का हम लोग देखना चाहते हैं। एक्टर्स, df.actors, CTORS, डिस्क्राइब मी। तो ये शो करेगा डिस्क्राइब मी का एक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग df डॉट कॉलम का नाम देन रो लेकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग
LOC यूज करके भी हम लोग किसी का इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे df डॉट LOC देन लोकेट, और थोड़ा रैंडम करते हैं हम लोग। मान लीजिए स्प्लिट कोई मूवी है, इसका कुछ हम लोग देखना चाहते हैं। स्प्लिट स्प्लिट का एक्टर्स देखना चाहते हैं। यहाँ पर पास करेंगे एक्टर्स। सब देखिए अलग अलग तरह से हो रहा है। यहाँ पर हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम और फिर रो नेम पास किए। यहाँ पर df डॉट कॉलम नेम देन रो नेम दिए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, LOC देन कॉलम नेम देन रो नेम, इस तरह से। यहाँ पर एक और रो नेम देकर देखते हैं क्या होगा। रेवेन्यू मिलियन देते हैं, बताएगा कि नहीं। तीसरा में चला जाएगा, नहीं बताएगा। लाइन ठीक है, एंड ऑफ लाइन। Too many indexes. Too many. आई लॉग करके भी इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। रो नंबर एंड कॉलम नंबर दे सकते हैं। df डॉट आई लॉग में बताए थे कल कि हम लोग न्यूमेरिक इंडेक्स यूज करते हैं। मल्टीपल कॉलम यदि देखना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग डबल ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेट करके कॉलम सबका नाम देंगे। df यूज करते हैं हम लोग जेनर जेनर एक्टर और डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
तो सभी मूवी का जितना हम लोग कॉलम का नाम लिखेंगे वो सारे कॉलम में उतने ही कॉलम वो सेलेक्ट करके हम लोगों को दिखाएगा। फ्रॉम मैथ्यूज क्या होता है? गाना फ्रॉम मैथ्यूज। तो ये कॉलम का वैल्यू देखना है सेलेक्टेड रोज में, तो इस तरह से देखेंगे। जैसे 10वां और 10 से लेकर 15 तक के रो में डायरेक्टर्स कौन कौन है वो देखना है। तो टाइटल डायरेक्टर, इसी तरह से सारे रोज का जेनर टू ईयर में क्या क्या है वो देखना है। तो हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये हम लोग कॉलम यूज किए हैं, मतलब रो में पूरा और कॉलम में यहाँ से यहाँ तक। ये सारे कॉलम का जेनर, डिस्क्रिप्शन, एक्टर, ईयर ये दिखा रहा है। ये दोनों को स्लाइसिंग कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स दोनों को। ऐसे हाँ, ये कॉलम से ये रो से ये रो तक जेनर और डायरेक्टर। ठीक है। देखिए टाइप हम लोग जब डबल ब्रैकेट देते हैं कॉलम में तो वो डाटा फ्रेम होता है, सिंगल ब्रैकेट देते हैं तो सीरीज होता है। देख लीजिए, ये डाटा फ्रेम हो गया। सेम डायरेक्टर कॉलम है, इसको हम लोग 2 ब्रैकेट्स के अंदर डाल रहे हैं तो ये डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहा है, और सिंगल ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं तो ये सीरीज क्रिएट। तो सिंगल कॉलम सर्च करने के लिए हम लोग एक ब्रैकेट का यूज करेंगे, मल्टीपल कॉलम जब भी सर्च करना होगा तो हम लोग ये 2 ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग यदि एक और कुछ देते हैं तो एरर देगा, देखिए। ठीक है, टाइप हटा देते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या है। लेकिन सेम यहाँ पर हम लोग ये डाल देते हैं जेनर, कॉमा देकर, और ये सब हटा देते हैं तो हम लोग को जेनर और डायरेक्टर दोनों कॉलम शो करेगा। ठीक है, तो ये डाटा फ्रेम हुआ और ये सीरीज हुआ। इसीलिए यहाँ पर सीरीज मतलब सिंगल कॉलम और डाटा फ्रेम मतलब मल्टीपल कॉलम। तो मल्टीपल कॉलम डाटा फ्रेम में तो ठीक है, लेकिन सीरीज में मल्टीपल कॉलम देंगे तो एरर आएगा। सीरीज में यदि सिंगल कॉलम देंगे तो ओनली जेनर देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दिखाएगा। सिंगल ब्रैकेट सीरीज डबल ब्रैकेट डाटा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद
इस तरह का भी कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ग्रेटर देन, ये कंडीशन हो गया। अच्छा, यहाँ हम लोग एक नया डाटा फ्रेम ही क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सारा मूवी वो है जिसका ईयर 115 से ज़्यादा। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन, एक दो और कंडीशन, एंड रेटिंग। रेटिंग greater than 8.3 and df and df dot b greater than 5000 5000। टाइप फ्लोट एरो एल के टाइप तो हम लोग ब्रैकेट्स में लिखें। अभी हमारे पास मूवी 16 एक नया डाटा फ्रेम बन गया जिसमें ये सारे क्राइटेरिया हैं। एक भी मूवी नहीं है। तो 2 ही मूवी है, किमी नो वा नो नो। दंगल और किमी नो नो। यहाँ पर हम लोग सर्च किए ईयर ग्रेटर देन 115 एंड रेटिंग ग्रेटर देन 8। इतने सारे मूवी हैं जो ये कंडीशन को पूरा करते हैं। सर 9 रेटिंग वाला कोई मूवी है सर, देखिए तो। क्या चीज? कौन सा सर मूवी? 9, सर 9 रेटिंग जिसका। 9 रेटिंग किसी का नहीं होगा।
यही दिखाता है ना, ये तो ग्रेटर दे। अच्छा, हम लोग कोई भी मूवी देखेंगे जिसका रेटिंग मान लीजिए 9 से ज़्यादा, 8.5 से ज़्यादा, ठीक है। 8 से ज़्यादा तो बहुत सारा होगा। 8.5 से ज़्यादा, 8.5 से ज़्यादा, बस इतना ही मूवी है। मैक्सिमम रेटिंग है 8. अच्छा 9 है एक का रेटिंग, द डार्क नाइट का रेटिंग 9 है, और 8.8 है दंगल का रेटिंग, और इंटरस्टेलर का है 8.6, द इनटचेबल्स का है 8.6, इसका भी 8.6 है, 8.8 से। दंगल भी 121 मिलियन का रेवेन्यू किया था, कम नहीं है, मतलब इंटरस्टेलर ये सब के रेंज का था। तो मत बोलिए, नहीं तो फिर ये मूवी डाउनलोड कर लेगा जाके। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसका था, तो सबका चलिए डीएफ। सर देखिए, तो कोमल नाम से कोई एडमिट का ऑप्शन आ रहा है क्या? वो मैसेज कर रही है कि क्लास नहीं हो रहा है। हाँ, आ रहा है, सॉरी, सर कोमल एक्सेप्ट कर लीजिए सर, हाँ, मैसेज किया हमको। कोमल और सन्नी सिंह दोनों। कोमल आ गई ना? हाँ आ गए अमन। ठीक ठीक ठीक। मैक्स है 191, 191 किसका है? ये सारा हो गया। हेलो, सोनी सोनी है हाँ और स्नेहा। स्नेहा सर देखिए, तो स्नेहा नाम से आ रहा है क्या? हेलो, नहीं, नेहा नहीं तो आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कोमल। साक्षी हेलो, साक्षी हेलो। हाँ अमन। ठीक ठीक ठीक। ग्रीन हाउस देखिए, ये मूवी था 2007 का। इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा 191 मिलियन। तो 190 मिलियन से ज़्यादा कितना मूवी है? रन टाइम मिनट्स मतलब क्या होता है सर? क्या चीज़?
रन टाइम मिनट्स 191 मतलब कितने मिनट तक चलेगा रनिंग। अच्छा वो फिल्म का मतलब ड्यूरेशन कितने देर तक है। 180 मिलियन से ज़्यादा ये दो मूवी है। द हेटफुल एट, ये 2015 का मूवी था, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू किया था। वॉल स्ट्रीट, द हेटफुल एट, क्लाउड अफेयर, ये सब सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला मूवी सब है। इस तरह से भी हम लोग कुछ सर्च कर सकते हैं कि हम लोग पहले कंडीशन का एक नाम दे दें और फिर वो दोनों कंडीशन को एक साथ मिला दें। सबसे लंबी मूवी कौन सी है देखते हैं हम लोग। मैक्स टाइम मिनट भी मैक्स 190 है। रेवेन्यू तभी हम लोग रेवेन्यू नहीं देखते, टाइम मिनट देखते हैं। कितना मिलियन का। तो ये सारे सबसे लंबी मूवी है, सबसे ज़्यादा टाइम वाली। और DF
इसमें ये पास करेंगे ग्रेटर देन 900। ये है $900 से ऊपर की मूवी स्टार वार। हाँ ये तो है स्टार वार एपिसोड। और 800 बिलियन से ऊपर वाली मूवी कौन सी? ये भी स्टार वार है, 800 से ऊपर भी है और 700 से ऊपर। अवतार, अवतार भी अच्छी कमाई किया था 600 से। जुरासिक वर्ल्ड, द एवेंजर्स, अवतार। ये सारे मूवी हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, 500 मिलियन से ज़्यादा कमाई करने वाले। रग वन, स्टार वार, डार्क नाइट, एवेंजर्स, जुरासिक वर्ल्ड, अवतार। ये है सबसे ज़्यादा लंबी मूवी, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाली, और ये है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली। ठीक है, ये सब हम लोग बहुत तरह का, ये आप लोग को भेज देंगे आज फाइल सब। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर देखिए, तो रणधीर का या शिवम का रिक्वेस्ट आ रहा होगा, एक्सेप्ट कर लीजिए ना। हाँ, स्नेहा का आ रहा है। और स्नेहा का भी। तो बोलो, तो बोली बोली क्यों नहीं? सर कर लीजिए सर, तीनों का एक्सेप्ट। नहीं, सिर्फ स्नेहा का ही था और किसी का नहीं था। अच्छा ठीक है सर, पढ़िए। इज नल हम लोग को चेक करना है कि यदि इसमें कोई डाटा नल है तो हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। सारा रोज जिसमें नल डाटा हो। रेवेन्यू मिलियन और मेटा स्कोर, इसमें नल डाटा है हमारे पास।
ये हम लोग यूज कर सकते हैं यदि हम लोगों को इंडेक्सेस को अपर केस में करना है तो। इंडेक्सेस ठीक है, चलिए ये सब हम लोग आज क्वेरीज ही मेन कर सीखना था। बहुत तरह का क्वेरी हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नल वैल्यू कैसे, डाटा क्लीनिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे कि डाटा में जो जो जैसे नल वैल्यू है या ये इसका नेम चेंज करना है, ये सब हम लोग कैसे करेंगे। कॉलम का नेम रीनेम करना है, नल वैल्यू हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्लास होगा मंडे।